नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखा है और सोचा है कि ये अनंत ब्रह्मांड आखिर आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ एक महाविस्फोट या बिग बैंग का नतीजा है, या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है? अगर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उससे पहले क्या था, और क्या एक दिन यह ब्रह्मांड खत्म भी हो जाएगा? हमारी पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ किसी न किसी रहस्यमयी घटना का परिणाम है, जिसे आज विज्ञान और पौराणिक कथाएं अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन असली सच क्या है? वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हर एक सेकंड इसका आकार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह विस्तार शुरू कहाँ से हुआ? क्या इस अद्भुत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई निश्चित क्षण था? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित रोमांचक कहानियां जानते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए हमें टाइम ट्रेवल करना होगा और आज से लगभग 13.8 अरब साल पीछे जाना होगा। तो चलिए इस यात्रा को एंजॉय करते हैं। यह वह क्षण है जब हमारा अनंत ब्रह्मांड अपने अस्तित्व की दहलीज पर खड़ा था। प्रत्येक वस्तु जो कभी अस्तित्व में आएगी, जैसे गैलेक्सी, तारे, ग्रह और यहाँ तक कि हम सब कुछ एक अति सघन परमाणु से भी छोटे बिंदु में समाया हुआ था। इस बिंदु के भीतर असीम ऊर्जा भरी हुई थी। इसका तापमान और घनत्व अनंत था, लेकिन यहाँ न तो समय था और न ही स्थान। फिर किसी रहस्यमय कारण से इस अनंत सूक्ष्म और सघन बिंदु में विस्फोट होता है। परिणाम स्वरूप इस ब्रह्मांड का जन्म होता है। इसी क्षण से शुरू होती है वह महान घटना जिसे हम बिग बैंग अथवा सिंगुलैरिटी कहते हैं। जी हाँ, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड में एक प्रबल विस्फोट होता है। आप जो विस्फोट देख रहे हैं, इससे अपार ऊर्जा रिलीज हुई जो चारों तरफ तेजी से फैल रही है। यह ऊर्जा करोड़ों सालों तक फैलती रही और समय के साथ धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे जैसे यह ऊर्जा ठंडी हुई, उसने भौतिक तत्वों का निर्माण शुरू किया। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जैसे छोटे छोटे कण बनने लगे। इन्हीं कणों के मिलने से परमाणु यानी एटम का निर्माण हुआ, जो बाद में पूरे ब्रह्मांड की रचना के आधार बने। लेकिन शुरुआत से सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो विपरीत शक्तियों का जन्म हुआ, मैटर और एंटी मैटर। मैटर वे कण थे जिनसे हमारा ब्रह्मांड, पृथ्वी और यहाँ तक कि हम सभी बने हैं। वहीं एंटी मैटर इसका पूर्णतः विपरीत था। जब भी ये दोनों आपस में टकराते तो एक दूसरे को नष्ट कर देते थे। मगर सौभाग्य से मैटर की मात्रा एंटी मैटर से थोड़ी अधिक थी। इस कारण विनाश के बावजूद कुछ मैटर बच गए। एक घना गर्म गोला जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था, यही वह बचा हुआ मैटर था जिससे आगे चलकर तारे, ग्रह और अंततः हमारी पूरी दुनिया बनी। कुछ समय के बाद इस घने मैटर के गोले में भी विस्फोट होता है, जो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण घटना से ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, जिससे आगे चलकर तारे, ग्रह और पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। बिग बैंग के कारण यह विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और इस घने मैटर के गोले में विस्फोट के कारण ब्रह्मांड के भीतर की संपूर्ण चीजें बनी। समय के साथ साथ यह उग्र और गर्म ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पर्याप्त ठंडी होने के उपरांत परमाणु बनने लगे, गैसें इकट्ठी होने लगी और अंततः तारे, ग्रह और गैलेक्सियां अस्तित्व में आने लगी। यहीं से शुरू हुआ ब्रह्मांड का वह सफर जिसने आज हमें और इस पूरी दुनिया को जन्म दिया। धूल और गैसों से भरे इस नवजात ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति काम करने लगी। एक ऐसी शक्ति जिसने हर कण को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू किया। यह कोई और नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल था। नवोदित ब्रह्मांड में अधिकांश हाइड्रोजन परमाणु मौजूद थे। गुरुत्वाकर्षण बल ने इन हाइड्रोजन परमाणुओं को एक दूसरे के करीब खींचना शुरू किया।
जिससे वे संकुचित होने लगे। जिन क्षेत्रों में ये परमाणु एकत्र होते वहां अत्यधिक दाब और ऊष्मा उत्पन्न होती। कालांतर में जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हाइड्रोजन को संकुचित करता गया, कुछ स्थानों का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच गया और जब किसी क्षेत्र में तापमान 1 करोड़ डिग्री के पार चला गया तो वहां एक क्रांतिकारी प्रक्रिया शुरू हुई जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। यही वह प्रक्रिया थी जिसने तारों को जन्म दिया और ब्रह्मांड को रोशनी से भर दिया। इस प्रक्रिया से जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकली और तभी कुछ अद्भुत घटित हुआ। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का पहला तारा जन्मा। यह वह क्षण था जब अंधकार में ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी फैली। कुछ ही समय बाद इस तारे को अपना एक साथी मिल गया और फिर धीरे धीरे कई अन्य तारे बनने लगे। शुरुआती दौर में सैकड़ों तारे बने और फिर लाखों वर्ष के दौरान करोड़ों तारों ने आकार लिया। जी हाँ, यही वे तारे हैं जिन्हें आज आप रात के आकाश में चमकते हुए देखते हैं। जैसे जैसे तारे बनते गए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे आपस में जुड़ने लगे। वे झुंड बना करके रहने लगे और एक दूसरे के करीब आते गए। समय के साथ अरबों तारों के ये समूह विशाल संरचनाओं का रूप लेने लगे। कुछ समूह छोटे थे तो कुछ विशाल। उनकी आकृतियां अलग अलग थीं और उनका फैलाव भी अलग था और इसी तरह से इन तारों के असंख्य समूहों से मिल करके एक संरचना का निर्माण हुआ जिसे हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। इसी तरह लाखों करोड़ों और फिर अरबों गैलेक्सियां अस्तित्व में आई, यानी अनगिनत आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं के बीच एक खास गैलेक्सी बनी जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। वही गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में खरबों तारे थे, लेकिन अब भी अंतरिक्ष में ढेर सारी धूल और गैसें फैली हुई थीं। समय बीतने के साथ गुरुत्वाकर्षण बल ने एक बार फिर अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। ये धूल और गैसें आपस में इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण होने लगा। जो छोटे छोटे एस्टेरॉयड जैसे टुकड़े ब्रह्मांड में बिखरे थे, वे गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगे और इस प्रक्रिया में कई नए ग्रह बने। इन्हीं ग्रहों में से एक चट्टानी ग्रह भी आकार लेने लगा, एक ऐसा ग्रह जिसकी सतह ठोस थी। यह वही ग्रह था जिसे आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। जब यह सब घटित हो रहा था, तब कुछ बची हुई हाइड्रोजन गैसें भी आपस में संकुचित होने लगी। तापमान इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई और इसी के साथ एक नया तारा जन्मा जिसे आज हम सूरज कहते हैं। यही वह तारा था जिसने हमारे सौरमंडल को प्रकाश और ऊर्जा दी और आगे चलकर धरती पर जीवन का आधार बना। जब सूरज का जन्म हुआ तो उसने एक अनंत विशाल सौर हवाओं को उत्सर्जित किया। इन तीव्र हवाओं ने अंतरिक्ष में फैले अधिकांश धूल और गैस कणों को सौरमंडल से बाहर धकेल दिया। केवल वे ही ग्रह और उपग्रह बचे जो आकार में बड़े और मजबूत थे और इस तरह हमारा सौरमंडल उस रूप में आकार लेने लगा जैसा वह आज दिखाई देता है। सौरमंडल के बाहरी हिस्से में विशाल गैसी ग्रहों ने आकार लिया। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह बना, शनि जिसकी पहचान उसके अद्भुत छल्लों से होती है, अरुण जो एक झुके हुए अक्ष पर घूमता है, वरुण जो नीले रंग का बर्फीला विशाल ग्रह है। वहीं सौर मंडल के आंतरिक हिस्से में ठोस सतह वाले ग्रह बनने लगे। बुध सूर्य का सबसे करीबी ग्रह, शुक्र जो घने जहरीले बादलों से घिरा हुआ है, मंगल जो लाल रंग का बंजर ग्रह है और अंततः हमारी अपनी पृथ्वी यानी अर्थ एक ऐसा अद्भुत ग्रह है जिस पर जीवन का विकास हुआ। जी हाँ, यही वह पृथ्वी है जहां आप अभी बैठे हैं और यह कहानी सुन रहे हैं। आपके जन्म से बहुत पहले इस ब्रह्मांड में अनगिनत घटनाएं घट चुकी थीं। बिग बैंग की महाकाय ऊर्जा से निकला मैटर
उसी मैटर से जन्मा हमारा सूरज, फिर ग्रहों का निर्माण और अंततः जीवन का उदय। यानी यह सिर्फ ब्रह्मांड की कहानी नहीं, बल्कि आपकी अपनी कहानी भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसी तरह से एक दिन ब्रह्मांड का भी अंत हो सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की भी एक समाप्ति हो सकती है, लेकिन यह कैसे और कब होगा, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार भविष्य में कैसे आगे बढ़ता है। यदि ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ और ऊर्जा का घनत्व इतना अधिक हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल इसे रोक सके, तो ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और अंततः सिकुड़कर अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आएगा। इसे बिग क्रंच कहा जाता है, जिसमें पूरी सृष्टि फिर से एक अत्यधिक सघन और गर्म बिंदु में समा जाएगी। यानी ब्रह्मांड अनंत काल तक वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। किसी न किसी रूप में इसका अंत निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी विषयों पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मुताबिक ब्रह्मांड का अंत होगा या यह हमेशा बना रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई रोमांचक वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।